इंडिया में ₹13.5 की बनी हुई कब्र एक हॉट इशू बनी हुई है। ये कब्र उस बादशाह की है जिसने मरने से चंद दिन कबल लिखा था कि मैं दुनिया में अजनबी की तरह आया था और अजनबी की तरह जा रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है मुगल बादशाह औरंगजेब की, जो 300 साल कबल बर्रे सगीर के हुक्मरान थे। इंडिया में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ नफरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी बहुत सारी ऐसी एपिसोड्स हो चुकी हैं जब औरंगजेब की कब्र मिस्मार करने के हवाले से इंडिया में मुहिम चलाई जाती रही। ये कब्र रियासत महाराष्ट्र के ज़िला छत्रपति समाजनगर में वाक़ है। इस ज़िला को पहले बादशाह औरंगजेब के नाम से ही औरंगाबाद कहा जाता था। इस वक्त भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में कर्फ्यू नाफिज है और कर्फ्यू नाफिज होने की वाहिद वजह यह है कि 17वीं सदी के बादशाह औरंगजेब की कब्र को मिस्मार करने के हवाले से एक शिद्दत पसंद तंजीम ने मुहिम शुरू कर रखी है। मुगल बादशाह औरंगजेब से ये नफरत सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा कार उत्तर प्रदेश तक भी बढ़ता चला जा रहा है। 300 साल कबल तामीर किए गए इस मकबरे के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं की ये मुहिम पहली दफ़ा नहीं हुई। इससे कबल भी इस कब्र को मस्मार करने के हवाले से बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन इस दफ़ा कब्र को मस्मार करने के हवाले से एहतजाज बहुत ही शदीद किस्म का है और इसकी वजह हाल ही में रिलीज होने वाली इंडियन मूवी छावा है, जिसमें बादशाह औरंगजेब को एक जालिम बादशाह के तौर पर दिखाया गया। इंडियन मूवी छावा में बादशाह औरंगजेब को जालिम, मुतअस्सिब और लुटेरा दिखाए जाने की वजह से बहुत सारे इंडियन रहनुमा, जिसमें हुक्मरान जमात बीजेपी और शिवसेना के लोग भी शामिल हैं, वो इस बात पर बज़िद हैं कि बादशाह औरंगजेब की कब्र को मिस्मार किया जाएगा, जिसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब भारत की अपोजिशन जमातों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत शदीद किस्म की तनकीद की है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त भारत में आग लगी हुई है। कहानी कुछ यूँ है कि बादशाह औरंगजेब 1658 में दिल्ली के तख्त पर बराजमान हुए। दिल्ली सल्तनत पर हुक्मरानी हासिल करने से पहले बहुत सारे ऐसे इशू सामने आए जिसकी वजह से औरंगजेब शुरू से ही कंट्रोवर्शियल थे। बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत पर 49 साल हुकूमत की थी और 1707 में उनका इंतकाल हुआ। अपनी हुक्मरानी के आखिरी 25 सालों में उन्होंने शिवाजी की क़यादत में मराठों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जो मुगल सल्तनत की ज़वाल का बाइस बन गई। मरने से पहले औरंगजेब ने वसीयत की थी कि मरने के बाद उनको मशहूर सूफी बुजुर्ग ज़ियाउद्दीन शिराजी के मज़ार के करीब ही दफन किया जाए। औरंगजेब की तदफीन के बाद इस शहर का नाम खल्दाबाद मशहूर हो गया। मरने से पहले औरंगजेब ने यह भी वसीयत की थी कि जो उन्होंने 14 रुपए 12 अन्य टोपियां सीकर कमाए थे, उन्हीं पैसों में से उनकी तदफीन की जाए। और कुछ मुर्रिखीन का ख्याल है कि उस जमाने की करेंसी के लिहाज से उनकी कब्र और तदफीन पर ₹13.5 खर्च हुए थे। अब हालात खराब होने के पेश नजर औरंगजेब की तदफीन के 300 साल बाद उनकी कब्र के गिर्द जाली लगा दी गई है और संगे मरमर का फर्श पे बिछा दिया गया है ताकि कब्र को शर्पसंदों से महफूज बनाया जा सके। लेकिन 300 साल के बाद आज ये कब्र सियासी नफरत और तशद्दुद का बायस बनी हुई है। हालात कुछ इस वजह से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने और मित्रा की ईदगाह को मिस्मार करने के हवाले से भी अदालतों में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि मित्रा ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह आज से कई सौ साल पहले एक मंदिर हुआ करता था, इसलिए इनको गिरा दिया जाए, उनकी जगह मंदिर तामीर करने की दोबारा इजाजत दी जाए। हिंदू इंतहा पसंद कुछ तारीखी किताबों का हवाला देते हैं जिनमें ये लिखा गया है कि बादशाह औरंगजेब ने मशहूर मंदिर काशी विश्वनाथ और मित्रा को मिस्मार करवाया था। बादशाह औरंगजेब ने उदयपुर और कई दूसरी जगहों पर भी मंदिर को मिस्मार करने का हुक्म दिया था और इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि बादशाह औरंगजेब के ख्याल में ये मंदिर तामीर करने से पहले हुकूमत वक्त की इजाजत लेना जरूरी थी, जो नहीं ली गई थी। बहुत सारे मुर्रिखीन जैसे लैंडपुल, उनका ये कहना है कि औरंगजेब हिंदुस्तान की तारीख के बहुत ही मुतनाज़िया और पेचीदा किस्म के हुक्मरान थे, जिनके दौरे हुक्मरानी में बहुत सारे ऐसे इशू सामने आए जो आज भी हिंदू मुस्लिम नफरत का बायस हैं। दूसरी जानब मौलाना शिबली नुमानी ने अपने एक मजमून बादशाह औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र इसमें तहरीर किया है कि बादशाह औरंगजेब की जिंदगी पर नजर डालने से पहले इस बात का जायजा लेना जरूरी है क्या उस वक्त और आज के हालात एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। आजकल के मुर्रिखीन बादशाह औरंगजेब को आज के हालात के जाविये से देखते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। मौलाना शिबली नुमानी औरंगजेब के हवाले से ये भी लिखते हैं वो लोगों से एक अच्छे अखलाक से पेश आने वाले हुक्मरान थे, लेकिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपनी शुजाअत और इस्तकामत की वजह से किसी को अपनी खातिर में नहीं लाते थे, जिस वजह से उनके खिलाफ इस किस्म की बदगुमानी पाई जाती है। गो के मौलाना शिबली नुमानी के ये मज़ामीन 1906 से 1908 तक में शाया हुए थे, लेकिन उन मज़ामीन को देखा जाए तो आज के
حالات کی صحیح عکاسی کرتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کچھ ایسی نظریاتی سازشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے کردار کو متنازع بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسٹینلی لینپول نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب ایک پکا مسلمان تھا، وہ مذہب پر اس قدر پابند تھا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسٹینلی لینپول یہ بھی لکھتا ہے کہ اس دور میں وہ ایک پکا مسلمان تھا، اس کی زندگی میں مذہب کی بہت زیادہ گرفت تھی، جس کی وجہ سے اس زمانے کا ہندو بہت ہی زیادہ متعصب تھا اور اس کے خلاف نظریاتی سازشیں کرتا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ندیم رضوی کا کہنا ہے کہ انڈین مسلمانوں کا براد کھانے کے لیے اورنگزیب بادشاہ کا نام استعمال کرنا انتہائی آسان ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب نے ہندو مندروں کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ گرانٹس جاری کی تھیں، کہ بادشاہ اورنگزیب کے دور میں سب سے زیادہ مشیر، عمرہ، وزیر ہندو ہوتے تھے، جو کہ کسی بھی مغل بادشاہ کے دور میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب تاریخ کے حوالے کیا کہتے ہیں اور انتہا پسند ہندوؤں کی کیا رائے ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ کیا ریاست مہاراشٹر کی حکومت بادشاہ اورنگزیب کی قبر کو مسمار ہونے سے بچا پائے گی، یا انتہا پسند ہندو قبر کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس بات پر فیصلہ کن رائے دینا تو انتہائی مشکل ہے، لیکن تاریخ کو غلط انداز میں پیش کر کے آئے روز کسی مسجد، مندر یا کسی بھی درسگاہ یا درگاہ کے خلاف کوئی مہم چلانا، گرانا، مسمار کرنا یا کیس کو عدالت میں لے کے جانا، یہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کا ایک شیوا بن چکا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جہاں بادشاہ اورنگزیب کا مقبرہ مسمار کرنے کے حوالے سے مہم زوروں پر ہے، وہیں درگاہ اجمیر شریف، بنارس کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ بھی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے نشانے پر ہیں۔ اب عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں یا ہندو انتہا پسند کس موڑ پہ جا کے رکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی ساری گورنمنٹ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی مسجد، مندر، درگاہ کو گرا بھی سکتے ہیں، مسمار کر سکتے ہیں، یا ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے جا کر اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں لبرل سوچ رکھنے والے افراد اور تنظیموں کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو کس حد تک لے کر جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑھتی ہوئی آگ میں پورا کا پورا ہندوستان جل اٹھے۔